मैंने खुद एकेडमी जाके देखा है, एकेडमी की सादगी का जो मेयार है, उनकी सादगी का जो मेयार है, वो भी एक इंसान ही है ना, आखिरकार तो एक इंसान ही है, घर पे बीवी होंगी, बच्चे होंगे। तो जब मैं उनके इस पहलू को देखता हूँ ना कि वो दीन को यूज करके पैसे नहीं कमा रहे, इन लोगों की चंदा बुक्स हैं, उनकी कोई चंदा बुक भी नहीं, ना कोई चंदा बुक है, ना कोई मस्जिद है। एक वो जो एकेडमी है, ये भी बड़ी सोचने वाली बात है कि एकेडमी को उन्होंने एकेडमी का नाम दिया है, मस्जिद नहीं कहा उन्होंने, क्योंकि अगर वो मस्जिद कह देते तो कल को कोई उसको चला सकता था। अब एकेडमी को क्या चलाएगा भाई? कोई फिरका नहीं दिया, कोई किसी किस्म का मजहब इंट्रोड्यूस नहीं कराया, कोई नई फिक्र इंट्रोड्यूस नहीं करवाई, उन्हीं की किताबें पकड़ के, उन्हीं की किताबों के अंदर से चीजें निकाल के उन्हीं को जवाब दे दिया है। 5 कातलाना हमले प्रोबेबली हो चुके हैं और वो बंदा बगैर किसी गार्ड के घूमता है। यहाँ पे लोगों को फोन पे धमकी आ जाए ना तो वो यहाँ पे पीछे गार्ड लगा के घूमने लग जाते हैं। अपने ऑफिस के बाहर लोगों को मैंने गार्ड खड़े करते हुए देखा है, कोई गार्ड नहीं लेके घूम रहे, कोई सादा सी जिंदगी है। तो यार ये जब आप उनकी जिंदगी के एस्पेक्ट देखते हैं ना तो फिर आपको उन चीजों की समझ आती है कि उनकी तबीयत के अंदर वो जलाल क्यों है। वो तो जो अली मिर्जा यू टर्न लेता है और जो झूठ वगैरह बोलता है वामुनास से, ठीक है, वो तो मैं बाद में बताता हूँ, ठीक है। लेकिन सबसे पहले क्योंकि मैं अली मिर्जा के साथ ट्रैवल कर चुका हूँ तो मैं काफी चीजें अवामुनास के सामने रखना चाहता हूँ। देखें, जब अली मिर्जा के भाई के साथ हम शुरू में उनके साथ थे तो अली भाई का एक बहुत बड़ा दावा था कि देखें जितने भी बाकी उलमा हैं, बाकी जितने मदरसे हैं, वो सारे लेते हैं चंदे, वो लोग सारे चंदों पे चलते हैं मदरसे वगैरह। और जो उलमा यूट्यूब जिन लोगों ने चैनल खोला हुआ है वो लोग कहते हैं एड्स वगैरह चला के वहां से कमाई करते हैं जिसमें औरतों वगैरह की तस्वीर आती है और ये बेहयाई के जुमरे में आते हैं, तो ये जायज नहीं है, मैं इसको हराम समझता हूँ। अगर आप अली मिर्जा का मसला कर लें, मसला 156 में अली भाई की ये बात है, मैं अली भाई की एग्जैक्ट वर्ड आपको पढ़ सुनाता हूँ कि मैं अपनी जात की खातिर दीन से 1 रुपया कमाना भी हराम समझता हूँ, दीन से 1 रुपया कमाना भी मैं हराम समझता हूँ, ठीक है। मुफ्ती तारिक मसूद को इन्होंने बोला कि तुम लोग सारे लेते हो चंदे, तुम लोग यूट्यूब की कमाई खाते हो, तुम लोग की वीडियोस के ऊपर ऐड चलते हैं औरतों के, अगर मैं ये काम करना स्टार्ट कर लूं तो मैं 4 से 5 मिलियन मैं महीने की कमाई कर सकता हूँ, ठीक है, पाकिस्तानी, लेकिन मैं ये काम नहीं करूंगा, ठीक है। फिर अली भाई ने यूट्यूब एक और वीडियो में करबला रिलेटेड क्वेश्चन था विद मादुल इस्लाम। अब देखें, अली भाई ने शुरू में बोला था कि मैं दीन से 1 रुपया कमाना हराम समझता हूँ, दीन से और यूट्यूब जो उनका चैनल है वो इस्लामिक चैनल है, ठीक है। अली भाई शुरू में कहते थे कि मैं 1 रुपया भी वहां से नहीं कमाता, और मुफ्ती तारिक मसूद को ये बोला कि उनकी कमाई हराम की है, वो बेहयाई फैला रहे हैं मुसलमानों में क्योंकि उनकी वीडियोस के ऊपर ऐड चलते हैं। और आगे करबला रिलेटेड क्वेश्चन विद अली नकवी और इमादुल इस्लाम वीडियो मौजूद है, उसमें कहते हैं कि मैंने अपनी टीम को जेपीजी ऐड चलाने की इजाजत दी हुई है जिससे हमारी एकेडमी का खर्चा निकलता है और हमें लोगों के सामने हाथ फैलाना नहीं पड़ता। कल तक सारों को ये कहते रहे थे कि मैं दीन से 1 रुपया कमाना हराम समझता हूँ, और जब सब्सक्राइबर बढ़े, व्यूअर्स बढ़े, तो दीन से कमाना जायज हो गया, हलाल हो गया। और फिर बात यहां तक नहीं रुकी, खुद मान रहे कि मैं चाहे समोसे खिलाता हूं उस कमाई से, बात यहां तक नहीं रुकी, इन लोगों ने बोला ना मुफ्ती तारिक मसूद बेहयाई फैला रहे मुसलमानों में। माय इनकम फ्रॉम यूट्यूब चैनल, अली भाई की वीडियो मौजूद है, उसमें कहते हैं जेपीजी और इमेज एड्स एज अ लास्ट रिजॉर्ट मैंने अपनी टीम को इजाजत दी हुई है। हाँ, उसमें अक्सर औरतों की छोटी तस्वीरें आ जाती हैं लेकिन वीडियो ऐड नहीं चलता। कल तक उलमा के एड्स के ऊपर औरतों की तस्वीरें आ रही थी तो कमाई हराम थी, वो कमाना हराम था, दीन से 1 रुपया कमाना हराम था, सब्सक्राइबर बढ़े, व्यूज बढ़े, दीन की कमाई हलाल हो गई। कल तक हराम था, औरतों की तस्वीरें आना यूट्यूब पे हराम था, जब एड्स चलाने स्टार्ट किए फिर कहता है छोटी अगर औरत की तस्वीर आ जाए तो वो बेहयाई के जुमरे में आएगी नहीं, उसको खैर कोई इशू नहीं होता, वो आप कमाई खा सकते हो। सबसे पहले इनका डबल स्टैंडर्ड, दीन से 1 रुपया कमाना भी हराम था फिर जायज हो गया, औरतों की तस्वीरें आना यूट्यूब पे ये बेहयाई फैलाना होता है, बाद में ये भी हलाल हो गया, ठीक है। और जिस 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 चीज का मैं खुद एनी शायद हूँ, एनी शायद ये कहते हैं ना कि मैं किसी से चंदे वगैरह नहीं लेता अपनी एकेडमी में, चंद इनका ये दावा कि मैं किसी से कोई तोहफे वगैरह नहीं लेता, तोहफे तो आप लेते हैं, ठीक है, पहले ये भी नहीं लेते थे, चंदे की बात आई है। मेरे सामने सैटरडे वाला दिन था, आइस फैक्ट्री के ऊपर अली भाई की एकेडमी में लेक्चर हो रहा था, एक बंदा आया लैपटॉप लेके, उसने बोला कि इंग्लैंड से आपके लिए गिफ्ट आया हुआ है। अली भाई ने बोला नहीं नहीं मैं तो चंदे नहीं लेता, मैं तो इस तरह की चीजें नहीं लेता, तो उलमा लेते हैं, मैं तो हराम की कमाई नहीं खाता, मैं ये तोहफा एक्सेप्ट नहीं करूंगा। उन्हें बोला मैं तोहफा एक्सेप्ट नहीं करूंगा। हम भी इंप्रेस हो गए कि यार बड़ी बात है कि अली भाई ने लैपटॉप ले लिया और उसको रद्द कर दिया। आप यकीन माने सैटरडे का लेक्चर खत्म हुआ, जब सारे लोग चले गए, हम उसके शुरू के साथी थे, हम अली भाई के साथ बैठे रहते थे 2-3 घंटे बाद भी, लेक्चर खत्म होने के बाद भी क्वेश्चन आंसर वगैरह करना, उनके साथ टाइम स्पेंड करना। जिस तरह अवाम उन्नास चली गई, उस लैपटॉप वाले भाई को बोला कि भाई लैपटॉप का रद्द भी नहीं किया जा सकता, अच्छा नहीं लगता कि मैं तोहफे का इनकार कर दूं, आप ये लैपटॉप लेके हमारे फरहान भाई जो एडिटिंग का काम करते हैं आप उनको प्रोवाइड कर दें, ठीक है। तो वो एक लेक्चर से पहले अवाम उन्नास के सामने मैं इसको हराम समझता हूँ, मैं एक्सेप्ट नहीं करता। जिस तरह लेक्चर खत्म हुआ, लैपटॉप पकड़ के फरहान भाई को उठा दिया। और इनकी जो आइस फैक्ट्री के ऊपर, जो आइस फैक्ट्री के ऑनर है, देखिए ना तो इनकी एकेडमी अपने पैसों से है, ना उधर चाय पानी का निजाम अपने पैसों से है, ना इनका पम्फलेट वाला काम अपने पैसों से है। कहते हैं कि ये उलमा जो है अवाम उन्नास के पैसों पे पलते हैं, उनसे चंदे लेके पलते हैं, अपने जेब से ये 1 रुपया भी नहीं लगाता। एकेडमी उस भाई ने इसको फ्री दी हुई थी आइस फैक्ट्री के ऊपर। चाय पानी का निजाम उस्मान भाई करते हैं, और जो एसी लगे गर्मियों में, एसी लगाए गए उसकी एकेडमी के ऊपर, उसके भी पैसे हमसे मांगे गए कि हमने जो एसी लगाया, स्प्लिट एसी लगाया, आप इनमें कंट्रीब्यूट करो, हम सारों से पैसे मांगे गए। तो भाई आप अवाम उन्नास को क्यों कह रहे हो कि मैं तो पैसे लेता ही नहीं हूँ, जब हमसे आपने पैसे भी मांगे, लोगों से चंदे भी एक्सेप्ट करे। और इमादुल इस्लाम तो अली मिर्जा को छोड़ चुके हैं, इमादुल इस्लाम ने दावा किया कि अली मिर्जा की उस्मान भाई के पास चंदा बुक मौजूद है, जिसमें वो लेते हैं कि आज इसने इतने लाख रुपए दिए, इसने 50,000 दिए, इसने 30,000 दिया, ये सारी चीजें नोट होती हैं।
और अवाम नास को बेहयाई का दावा, बाकी उलमाओं को कहना ये बेहयाई फैला रहे हैं, चंदे ले रहे हैं, और ये सारे काम ये वो खुद कर रहे हैं। इसकी अकेडमी भी होती है, और मैं खुद यानी शायद झूठे पैसे लानत अगर इससे हमसे पैसे ना मांगे हो। और ये तोहफे लेक्चर के स्टार्ट होने से पहले चीज हराम थी, लैपटॉप लेना हराम था, लेक्चर के बाद वो चीज हलाल हो गई। जब अवाम नास चली गई, देखा कोई कैमरा बंद हो चुका है, कोई मुझे नहीं सुन रहा, अब ले लो लैपटॉप। और मैं आपका टाइम तो ज्यादा नहीं ले रहा, मैं आगे बोल सकता हूँ, मैं एक और चीज कवर करना चाह रहा हूँ। प्लीज कंटिन्यू। ये मैं सिर्फ आपका देखें, अली भाई की एक बात है, जब तक आप उनकी तारीफें कर रहे हो, आप बड़े नेक आदमी हो, आप मुआहिद हो, आपने अगर अली मिर्जा से इख्तिलाफ रख लिया तो आप कब्र परस्त भी बन जाओगे, आपके अंदर अहले बैत का बुक्स भी आ जाएगा। ये फिर आप दुनिया के गंदे तरीन बंदे होगे। ठीक है, मैं आपको एक मिसाल आपको मैंने आपसे पूछना है, मगर ये इतना दिलचस्प पॉइंट दिया है क्योंकि इस वेनम का विक्टिम मैं भी हूं।